देखिए दोस्तों बिस्तर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यहाँ अभी हो रहा है शाम का समय और मैं बना रही हूँ भरगुल के भटा। तो वैसे तो भरगुल के भटा छोटे छोटे बैंगनों के बनते हैं, लेकिन ये हमारे घर में अभी बड़े बड़े बैंगन ही थे तो मैंने इसी के बना दिए हैं। और अब दोस्तों शाम हो गई थी थोड़ी सी, तो अब बनाने लगी हूँ रोटी। और रोटी सुबह की रखी थी तो इसीलिए थोड़ा सा ही आटा गूँथा है और पानी वाली रोटी बनाने लग गई थी, मोटी मोटी रोटी। क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, कभी रुक रही है कभी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा मोटे मोटे टिक्कड़ बना देती हूँ। तो ये पानी वाली रोटी बना देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना खटोली में आस्था लेटी है, और लेकिन इस खटोली को पीछे करना है और एक और खटोली यहाँ पे बिछानी है। रात का समय हो रहा है सोने के लिए। वैसे तो ये काम आस्था के पापा ही करते हैं बिछाने का, लेकिन आज मैंने खाना पीना जल्दी बना लिया था तो मैंने सोचा मैं ही बिछा दूँ। तो ये देखिए दोस्तों ना, बार बार बारिश स्टार्ट हो जा रही है और अभी मैं बिस्तर सजा ही रही थी कि इतने में बारिश स्टार्ट हो गई। और दोस्तों हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि हर 5-5 मिनट पे तुरंत बारिश स्टार्ट हो जा रही है। और गर्मी भी उतनी ही हो रही है। ये देखिए कितना पसीना आ रहा है ना? मेरे नहीं आया, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है। गर्मी भी उतनी ही हो रही है जितनी बारिश हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है, पता नहीं 3 दिन हो गए, 3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये भी नहीं कि धीमी धीमी हो रही हो, एकदम तेज़ बारिश हो रही है। और गांव में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। अगर बारिश वारिश हो रही है तो लाइट जाने लग जाती है। ये बहुत ज़्यादा एक तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी जली जली करकरी सी रोटी। तो ये देखिए दोस्तों बिस्तर ना बिछा दिया है, और कूलर जितना इधर है ना उतना ही बिस्तर इधर कर लिया है। वरना अगर हवा नहीं लगती ना तो मच्छर पैरों में काटने लग जाते हैं। तो उधर ना जगह छोड़ दी है और बिस्तर इधर ही कर दिया है। तो यही होता है हमारा शाम का रूटीन। और अब आस्था के पापा आएंगे तो हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद हम आराम करेंगे। तो दोस्तों अब हो चुकी है सुबह और खाना पीना बन गया है। बर्तन धोने आ गई थी तो ये कुछ बर्तन हो गए हैं, इन्हें धुल दूँगी। और कपड़े आज मेरे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कौन सा काम करें कौन सा काम नहीं करें। तो कल इतने कपड़े नहीं धोए थे कल क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन आज भी बारिश ही हो रही है। लेकिन अब नहीं धोऊंगी तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फिर मुझे ही दिक्कत होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें धो दिया जाए, और फिर मतलब जहाँ पे बारिश की बरसात नहीं होगी वहाँ पे डाल दूँगी, जैसे टपरा के नीचे डाल दूँगी इन कपड़ों को, तो धीरे धीरे सूख जाएंगे। लेकिन इन दिनों सीलन की बदबू आ जाती है कपड़ों में बहुत ज़्यादा। चाहे अगर धूप ना लगेगा ना और सूख भी जाए ढंग से तो आ ही जाती है बदबू। तो ये मैं कपड़े धोने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे क्योंकि 2 या 3 दिन के हो गए हैं। आस्था भी वहाँ से आई है तो वहाँ के भी थोड़े से कपड़े गंदे थे तो वो भी धोने थे। तो मैंने कहा क्यों ना, चलो बारिश का मौसम तो है ही, लेकिन धो देते हैं और जो आगे से होगा बारिश होगी तो देखा जाएगा। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं आप सभी व्यूवर्स और जितने भी कमेंट करते हैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जो कि हौसला देते हैं और वीडियो और आगे बनाने की प्रेरणा देते हैं कि और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। लेकिन इन दिनों बारिश हो रही है जिसके कारण ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। 24 घंटे बारिश हो रही है यहाँ पे, तो जिसके कारण समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें आखिर। तो घर के काम तो इतने करने ज़रूरी हैं, सो ये काम मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए बारिश के कारण ना धरती में भी ज़मीन में काई जम गई है, तो यहाँ पे नीम की पत्तियाँ गिर गिर के फैल गई हैं।
तो सारे कपड़े मेरे भींज गए कपड़े धोने से भी, और मुझे नहाना भी था अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना इधर भी साफ़ कर दिया जाए। वैसे कीचड़ तो बहुत हो रहा है, इतना सा ही अब आंगन जो है ना कच्चा रह गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है क्योंकि बार बार आना जाना इसी रास्ते से हो रहा है। यहीं पे नीम की पत्तियाँ फैली थी, कुछ में तो ईंट बिछ रखे हैं, लेकिन कुछ ना बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है। तो यहाँ पे सारा कचरा मैंने इकट्ठा कर दिया एक जगह और सबको उठा उठा के फेंक दे रही हूँ। तो जब तक मैं कपड़े धो रही थी ना, तब तक अम्मा दुकान पे बैठी थी, उन्हें बिठा दिया था। मैंने कहा आप देखो दुकान पे जो भी कोई आएगा सामान दे देना। तो वही है, अम्मा अब जा रही हैं, उन्हें आराम करना था इसलिए। और मैंने ये जितने भी कपड़े धोए थे मैं अभी यहीं पे डाल दे रही हूँ। मैं सोच रही थी ना इनका पानी निचोड़ जाएगा, फिर मैं अंदर चपड़ा तरह डाल दूँगी। तो अभी तो मैंने देखिए इन कपड़ों को यहाँ फैला दिया है, क्योंकि अभी आस्था के पापा गए थे, वहाँ गए हुए हैं। आस्था और आस्था के पापा दोनों ही, आस्था का कुछ कागज़ वागज़ का काम करवाना था, इसलिए वो दोनों गए हुए हैं। और मैं यहाँ कपड़े धो रही थी तो अम्मा को दुकान पे बोल दिया था। अम्मा आई थी बैठने मेरे साथ, मैंने कहा मुझे काम है और आप जब तक दुकान पे देख लो, कोई आएगा तो सामान दे देना। तो वही वो सामान दे रही थी और मैंने इतने देर में सारे कपड़े धो लिए। अब वो चली गई हैं, तो अब मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँ। वैसे तो सूखेंगे नहीं, लेकिन सुखाने के लिए डाल दूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी नहाने धोने का। तो वैसे तो जैसे सास बहू का मैंने सुना है ऐसा कि 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन मेरे में और सासू माँ के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शायद उनके साथ बिल्कुल हम माँ बेटी जैसे हैं कि एक बेटी अपनी माँ से भी नाराज़ होती है और एक माँ अपनी बेटी से भी नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा हमारे बीच में भी बहुत बार हुआ है। और जैसे मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती तो मैं उसके लिए बोल देती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं बोलती, मैं तुरंत बोलती हूँ उस बात को। और जो उन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो भी तुरंत बोल देती हूँ। तो इसलिए ना हमारे बीच में मनमुटाव नहीं है, ना ही तो मतलब कि ऊपर से देखो तो अच्छा है और अंदर अंदर से बुराई है एक दूसरे के लिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे जितना भी हो, चाहे जितना भी जो भी परिस्थिति हो, हमारे लिए एक दूसरे के मन में मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कुछ वो है। तो यहाँ पे दोस्तों आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, हल्की हल्की सी बारिश की शुरुआत हो गई है। तो लेकिन मैंने फिर भी कपड़े डाल दिए हैं, पानी नहीं इनका निचड़े चाहे ना निचड़े, मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया। और बारिश की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही, मतलब हो ही रही थी बारिश। जब मैं झाड़ू लगा रही थी उसी समय से टिप टपान लगी थी थोड़ी थोड़ी बारिश। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ना पूरा घर साफ़ किया है, कपड़े डाले, बारिश आ गई है फिर से, मैंने उठाए नहीं। तो दोस्तों नहाने धोने के बाद ना मैं चली गई थी जेठानी जी के यहाँ, और वहाँ से ये पर्दा जो था दिल्ली से लिया था। तो ये पर्दा वहाँ पे था, तो लंबा था ये पर्दा और मेरे को नीचे से इसे हल्का सा कटवाना था, तो इसलिए मैं चली गई थी भाभी जी के यहाँ। उनसे मैंने पर्दा कटवा लिया है, सिलवा लिया है, और अब आके दुकान में इसे मैं टांग दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो पहले पर्दा था ना वो बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने आस्था के पापा से बोला कि मैं धो के इसे यहीं पे लगा देंगे जो गंदा हो गया था पर्दा। तो उन्होंने बोला हाँ ये पर्दा नहीं लगेगा, दूसरा पर्दा वो जो दिल्ली से आया था अच्छा वाला पर्दा लगाओ यहाँ पे। तो वही मैंने इसे कटवा दिया है और मैं इसे अब टांगने लगी हूँ। अभी घर पे कोई है भी नहीं, तो अपना आराम आराम से सभी काम मैं कर रही हूँ। और वहाँ उन्हें मैंने साड़ी का एक पल्लू था, तो उसके मैंने तकिए के खोल बनवाए हैं कुछ। दोस्तों ये पर्दा ना उस साइड से सीधा है, इस तरफ से, तो इसीलिए ये लगा दिया है। ये दीवार है इधर। तो जो मैंने खोल बनवाए थे, तो 4 तकिए हैं मेरे पास, 4 नहीं 5 हैं, एक तो और है छोटा सा है, आस्था के लिए गुलगुला सा है। तो 4-5 तकिए हैं, तो मैंने 4 के लिए कवर बनवा लिए हैं, नहीं हालांकि 5 के लिए बनवा लिए हैं, लेकिन 4 कवर एक जैसे बनवाए हैं, बिल्कुल एक ही साड़ी का एक मतलब पल्लू था उसका, मैंने ये बनवा दिया खोल। और इस प्रकार का है, देखिए कुछ ये रहा, मतलब खोल पर्दे का नहीं सॉरी तकिए का। आगे की तरफ डिज़ाइन है, पीछे की तरफ सिंपल है।
थोड़े थोड़े से कढ़ाई कढ़ाई है, तो मैंने कहा ये आगे की तरफ में ये अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। तो ये देखिए कुछ ऐसा था। तो अब मैं इन्हें सब में कवर लगा दे रही हूँ, क्योंकि बैठी थी, टाइम था बहुत और दुकान में बैठी थी, तो मैंने कहा क्यों ना बैठे बैठे यहाँ पे कवर ही लगा दूँ, तो साथ में दुकान भी दिखता जाएगा और एक काम भी हो जाएगा। फिर इन तकियों को ले जाके उसी वाले कमरे में वापस रख दूँगी जहाँ ये रखे हुए थे। तो यहाँ पे दोस्तों तकियों में कवर लगाते ही रहती हूँ, और इतने ही बीच में आस्था के पापा और आस्था भी दोनों आ जाते हैं। तो अब बस ये भी काम हो ही गया। तो उनकी बाइक आ रही थी, आस्था भी आ रही थी, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी। तो अभी अभी आस्था आई है, स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से आधी घंटी में, मतलब जब लंच होता है तब ले आए थे उस समय आस्था को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कहीं कुछ गलती दिख रही हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आज मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। देखो